हेलो फ्रेंड्स, एक और रीजनिंग क्वेश्चन। माउंटेनियर suddenly develops facial muscle spasms and involuntary spasms in the body. Explain why. और थोड़ा सा डिटेल अगर आपको हिंट चाहिए तो थोड़ा डिटेल में लिखा है क्वेश्चन। ए ग्रुप ऑफ माउंटेनियर्स इज एट द हाइट ऑफ 10,000 feet and one person in the group has started showing signs of hypoxia and he develops carpopedal spasm and facial muscle spasm. एक्सप्लेन द फिजियोलॉजिक बेसिस। सो इसमें थोड़ी सी हिंट प्रोवाइड कर दी है कि कार्पोपीडल स्पाज्म एंड फेशियल मसल स्पाज्म मतलब साइंस ऑफ टिटेनी, राइट। तो साइंस ऑफ टिटेनी यहां ये माउंटेनियर दिखा रहा है, उसकी वजह क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो यहां आपको एक चीज बाय हार्ट करनी होगी। टिटेनी जो है वो दो वजह से हो सकता है। एक तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, ये तो आपको पहले से पता है। पैराथायरॉयड लेवल्स अगर कम होंगे तो वो प्लाज्मा कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन नहीं रख पाएंगे एंड रिजल्ट विल बी द रिड्यूस्ड फ्री कैल्शियम, आयोनाइज्ड कैल्शियम इन द प्लाज्मा। तो उससे टिटेनी होते हैं, टिटेनी मैनिफेस्टेशंस। लेकिन दूसरा कॉमन कॉज है अल्कलोसिस। यस, तो बाय हार्ट कर लेना। टिटेनी के दो रीजंस, एक हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, दूसरा अल्कलोसिस या रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। तो समझते हैं कि यहां पे क्या हो रहा है। एट हाइट्स देयर इज हाइपोक्सिया, ये तो हमको पता है कि जितना आप ऊपर जाओगे तो हाइपोक्सिया रहेगा और हाइपोक्सिया विल स्टिमुलेट द ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग स्टिमुलेट हो गया है और उसकी वजह से CO2 एंड H+ इज वॉश्ड आउट ऑफ द बॉडी। स्टिमुलेटेड वेंटिलेशन तो कार्बन डाइऑक्साइड वॉश्ड आउट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसिड। ये कई बार मैंने लेक्चर्स में कहा है। CO2 combines with water to form H2CO3 and that forms the H+। तो CO2 गया मतलब H+ गया, H+ गया मतलब एसिड्स चले गए बॉडी से और रिजल्ट विल बी अल्कलोसिस। तो ये है रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, क्योंकि कारण जो है वो रेस्पिरेटरी है। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस इस माउंटेनियर में डेवलप हुआ। अच्छा, अब इसकी वजह से टिटेनी कैसे होती है, टिटेनी के मैनिफेस्टेशंस क्यों आते हैं। तो एक तो अल्कलीज के बारे में ये पता है ऑलरेडी कि अल्कलीज आर नोन टू मॉप अप द फ्री कैल्शियम फ्रॉम द प्लाज्मा। अल्कलीज जो है वो प्लाज्मा कैल्शियम को थोड़ा थोड़ा मॉप अप करते हैं, उसका लेवल कम कर देते हैं। एंड मोर इंपॉर्टेंटली अल्कलाइन पीएच में प्लाज्मा का जो अल्ब्यूमिन है वो और ज्यादा निगेटिवली चार्ज होता है और क्योंकि उसके ऊपर का निगेटिव चार्ज बढ़ता है तो वो और ज्यादा कैल्शियम को, कैल्शियम तो कैटायन है, तो ये निगेटिव चार्जेस विल अट्रैक्ट मोर प्लाज्मा कैल्शियम या आयोनाइज्ड कैल्शियम एंड इफेक्टिवली प्लाज्मा कैल्शियम को वो ब्लड से, सर्कुलेशन से बाहर कर देता है, फ्री आयोनाइज्ड कैल्शियम को कम कर देता है प्लाज्मा में से। एंड देयरफॉर क्योंकि आयोनाइज्ड कैल्शियम या फ्री कैल्शियम कम हो गया तो आपको पता है कि न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी बढ़ती है और साइंस ऑफ टिटेनी डेवलप होने लगते हैं। So that is what has happened in this case. Respiratory alkalosis is the reason for tetany in this mountaineer.